देख कर ही इसने की इतनी बातें दी। वो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ। राजा रामचंद्र की जय। अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम तुम्हारी बातें सुन। हे राम ध्यान दे लो इसकी। मैं कहता हूँ लड़का अपराधी के वास्ते एक धार की धार। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने कहीं गिरो डाला तो घी निकालने आए हो। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो कर। जो भी तुम्हारे से रण हुआ कुड़ने के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण वो क्या देखा पूरा भूतान करने में अपने इस पूरी फंसे से तेरा बलिदान करना है। फरसा दिखाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। कपाल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह लोहा तुमको ही सुनो जिसने घर का लोहू चाटा। बलहारी में उस हाथों का जिसने माता का सर काटा। छोटा है पर बड़ा ठीक है। छोटा है सोने के लोटे में मिल है जो दूध मिलाकर होता है। शंकर का कर दो दंडखंड करता कमंड अपने बल का। लंबा दौड़े चला है वो देखेगा इतना। जो बने इमारत परसों में घंटों में गिर पड़ती है। मंडल में उम्र गुजर जाती खंडर में देर ना लगती है। इसलिए खंडर में करते हैं जो मंडल करने वाले हैं। एकार भुजाओं पर नहीं प्रहार किया है। क्या तुम्हारा यह मेरा जो इसका नहीं संघार किया है। नहीं सवाल पागल का जब खुदिया मरना चाहता है मत देना कोई तो सुने फरसा बिकर साफ साफ दोबारा सारा साफ रहेगा। मुनवर के आगे से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो क्रोध किया मैंने उनको वापस लेता हूँ। देखो देखो साहब तरकीब ये छाती है उसकी ये व्यंग भरी बातें फिर मेरे आग लगाती। उसको भी तो मुझसे छाटो मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किन लेने से हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती बिगड़ होती है छाती पर हाथ ले जाओ। तुम बिना बुलाए आए थे अब बिना बुलाए जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो उनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलाकर जुड़ा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाकी है तो फिर व्याख्यान सुना। बालक बचन करो नहीं काम। हे महाराज, आप तो स्वभाव से ही चतुर और ज्ञानी नजर आते हैं। इस बच्चे के वचनों पर ध्यान ना दीजिए। भले बालक एक स्वभाव इन्हीं संत विदु से है काम। हे ब्राह्मण देव, वर और बालक का स्वभाव एक जैसा होता है। इन्हें सब लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। और तेनाई कछु काज बेगाड़ा तेरा ही कछु काज बेगाड़ा और अपराधी में नाथ तुम्हारा। हे नाथ, लक्ष्मण जी ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है, बल्कि सच्चा अपराधी तो मैं हूँ, क्योंकि सिर धनुष मैंने तोड़ा है। अपने दासों
मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही था जमा। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत कहता। जयकार राम का नाम। राम मात्र लगना में हमारा, परस सहित मरना में तुम्हारा। राम तो तू ना सकल नीचे छोटा कर। सा नाम है, परशु सहित आपका बड़ा नाम है। देव एक गुण धनुष हमारे, नगवन परम पुनीत तुम्हारे। हे नाथ, हमारे पास तो जो भी ना केवल मारूंगा मैं मान एक जा। ही गुण है, धनुष बाण। गुण है और सब प्रकार हम तुम सनहारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा पे अपराध हमारे। हे नाथ, आपसे हम हर प्रकार से आ चुके हैं। हे मुनि बैठो शांति करके, क्रोध पापी ने मारी। क्रोध पापी ने मारे लिए, क्रोध पापी ने मारे लिए। शांति करके, क्रोध पापी ने मारे लिए। थारे पितरों के साथ आया मैं, अब चाहे धूप घेर छाया में। और मेरे स्वामी अब चाहे धूप छाया में, मेरे दियासी से झुका और किसी का नाम लगा नहीं दियासी से झुका पाया मैं। बेसके करे धन तारे लिए, वो बेसके करे धन तारे लिए। हे मुनि बैठो शांति करके, क्रोध पापी ने मारे। मुनि क्यों छने हुई को छाने, वो क्यों क्रोध करे द्रव्यताने। और मेरे स्वामी वो क्यों क्रोध करे द्रव्यताने। आज ये बच्चा कुछ नहीं कि मुनि ये बच्चा कुछ नहीं जाने, इसे कमे अकल विचार लिए, इसे कमे अकल विचार लिए, इसे कमे अकल विचार लिए। हे मुनि बैठो शांति करके, क्रोध पापी ने मारे लिए। संवाद बहुत लंबा है। जब परशुराम जी के बारे में राम जी ने देखा ये ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं, राम जी बोले अब इन्हें परिचय देना ही पड़ेगा, हम कौन है हमें जानते नहीं है। तो राम जी ने अपना परिचय दिया है। रघुनाथ विनय हम करते हैं और परियाप बिगड़ते
महाराज देखिए सीने पर उन चरणों की ठोकर है। राम जी कहते हैं एक शस्त्र तुम्हारे पास उसका हम आदर करते हैं, वो शस्त्र भरसा नहीं है, ये शस्त्र पहले से निहार हो। सीने पर क्या दिखाया राम जी ने? राम जी ने सीने पर भगवान की सीने पर लात का प्रहार किया, चरण का प्रहार किया। तो भगवान विष्णु ने चरण पकड़े और कहने लगे भगवान विष्णु प्रभु तुम्हारे चरण में चोट तो नहीं आई, क्यों तुम्हारे चरण है कोमल और मेरा हृदय बड़ा कठोर। तो वह चरण का चिन्ह भगवान विष्णु के सीने पर छप गया। तो वही चिन्ह आज राम जी परशुराम जी को दिखाते हैं और अपना परिचय देते हैं। मुझे मामूली इंसान न समझो, मैं विष्णु का ही अवतार हूँ जो तुम्हारे दादा भृगु ने मेरे सीने पर लात का प्रहार किया था। तो अभी परशुराम को विश्वास नहीं होता, हो सकता कोई बेवकूफिया हो, मुझे फंसाने के लिए आया हो, लेकिन विश्वास कब होगा? राम रमापति कर धर लेहु, हे चरण में मेरे संदेहु। मुझे ऐसा लगता है कि विष्णु ने अवतार ले लिया है। देखिए ऐसा धनुष था परशुराम जी के पास में, जिस धनुष का नाम है सारण धनुष, उसकी प्रशंसा परशुराम मन भानु कहने धनुष बोलते हैं प्रसान स्तुति गाने लगे। हे रघुवंश रूपी कमल वन को सूर्य के समान प्रफुल्लित करने वाले, हे राक्षसों के दलों का संहार करने वाले, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे सीता गौ और ब्राह्मण काम और लोभ और रोटी खा रहे हो, दुकान ले गया रहा। अच्छा मैं आपकी एक मूर्ति से क्या प्रसन्न ना चले चल मनोरंजन में बेचैन आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और अन्य चित्तों को हम देखता हूँ आज्ञाता क्षमा क्षमा मंदिर दो माता। मैंने अनजाने में आपको बहुत ही अनुचित शब्द यूज किए हैं, इसलिए आप मुझे क्षमा कर देना। और हे नाथ, आप दोनों भाई क्षमा के धाम कोई बात नहीं, यहाँ अपने 4 अंश लेकर के गए परशुराम जी राम जी को। 4 कला, क्योंकि परशुराम जी का जो अवतार हुआ था वो 4 कला से हुआ था। राम जी 12 कला से पधारे। जब परशुराम जी अपने 4 कला देकर के गए तो राम जी के पास 16 कला हो गए और 16 कला से राम जी ने अवतार लिया। ऐसा करने के बाद में जय 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 रघुकुल केतु भगवत गए बने तप हेतु। हे प्रभु, अब मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। शंकर भगवान की धन्यवाद। महाराज चलेंगे नए ब्राह्मण सिंह आने वाला है आपके सामने। 100 रुपए का पुरस्कार हरेंद्र मिस्त्री बुलाने वाले हाल विलास में 41 ये राम लक्ष्मण और रावण वाला 100 रुपए दे देंगे। बताइए वही मैं दस्तूर पूरा करूंगा। हे राजा देख यार चिकन यार दूध भेज करके आया दशरथ को बताओ क्या ये कहाँ से आएगी आपने वचन में धनुष को तोड़ दिया है। वह किस प्रकार शादी करेंगे वो और आप दोनों जाने। ठीक है, ऐसी आज्ञा है मंत्री। खड़ी है ऐसा है हम तो जान नहीं सकते, किसी ब्राह्मण को बुलाइए, ठीक है, और ब्राह्मण ने को अयोध्या में भेज करके ये संदेश भेजना है कि उनके पुत्र ने हमारे यहाँ जन्म छोड़े धनुष का खंडन करके हमारे पुत्र से विवाह संपन्न किया है। आगे की क्रिया विवाह पद्धति के द्वारा बुजुर्गों के द्वारा होगी, वहाँ संदेश पहुँचाइए ब्राह्मण।